अस्सलामुअलैकुम, दिस इज़ शाहज़ेब एंड यू आर वाचिंग ज़ेबी टेक। तो आज के इस वीडियो के अंदर मैं करूँगा कंपैरिजन सैमसंग A52 वर्सेस Redmi Note 10 Pro। अब ये दोनों जो स्मार्टफोन्स हैं तकरीबन इनकी जो स्पेसिफिकेशन वगैरह हैं ऑलमोस्ट मिलर देखने को मिल जाती है, लेकिन जो प्राइस डिफरेंस है वो अच्छा खासा देखने को मिलता है। तो आप अगर इन दोनों स्मार्टफोन में से कोई एक स्मार्टफोन लेने का सोच रहे हैं लेकिन अभी तक आपने बाय नहीं किया तो मेक श्योर वीडियो का अंत तक ज़रूर देख लीजिएगा। इस वीडियो के बाद आपको पता चल जाएगा कि आपके लिए कौन सा स्मार्टफोन बेस्ट है, आप वो बाय कर सकते हैं। तो मैं भी अपने ऑनेस्ट ओपिनियन दे दूंगा कि आपके लिए कौन सा बेस्ट रहेगा। तो वीडियो पसंद आए तो वीडियो को लाइक ज़रूर कर दीजिएगा। चैनल पर नए हैं, मुझे पहली दफ़ा देख रहे हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर देना, बेल आइकन को दबा देना ताकि जब भी कोई इस तरह की न्यू वीडियो आए आपके पास नोटिफिकेशन आ जाए। तो करते हैं आज की वीडियो स्टार्ट। सबसे पहले यहाँ पर बात कर लीजिए इनकी प्राइसेस की। तो यहाँ पे जो सैमसंग A52 है, सैमसंग गैलेक्सी A52, इसकी जो प्राइस हमें देखने को मिलेगी वो है 58,000 रुपीज़। अब यहाँ पे जो वेरिएंट है वो है 8GB रैम 128GB स्टोरेज वाला, लेकिन यहाँ पे डिस्काउंट की बात कर ली है तो आपको मार्केट के अंदर 56 तक का आराम से इजीली देखने को मिल जाएगा। 55 तक का भी देखने को मिल सकता है। अगर आप मार्केट घूमेंगे तो आपको बार्गेन के साथ मिल सकता है। जबकि बात कर लीजिए यहाँ पे Redmi Note 10 Pro की, तो यहाँ पे इसके दो वेरिएंट्स हैं। एक 6GB रैम 128GB स्टोरेज के साथ उसकी प्राइस है 44,000 और एक 8GB रैम 128GB है उसका है 48,000 रुपीज़ प्राइस टैग। तो यहाँ पे ये भी आपको 2-3 हज़ार के डिस्काउंट के साथ देखने को मिल जाएंगे, लेकिन अभी तो शॉर्ट हुए हुए हैं मार्केट में, लेकिन जैसे ही आएंगे तब आप इसको खरीद सकते हैं या मे भी आपकी मार्केट के अंदर इसका स्टॉक मौजूद हो। तो खैर अब यहाँ पे बात कर लिया है स्मार्टफोन के डिज़ाइन की, तो यहाँ पे डिज़ाइन वाइज देखा जाए तो दोनों अपनी अपनी जगह पे ठीक है। यहाँ पे जो Redmi Note 10 Pro है इसकी बैक साइड पे हमें मैट फिनिशिंग देखने को मिलेगी ग्रेडियंट टाइप की, लेकिन जो Redmi की ब्रांडिंग है वो नीचे हमें छोटी सी देखने को मिलेगी। इसके अलावा जो इसका कैमरा मॉड्यूल है हमें राउंड रेक्टेंगल शेप में देखने को मिलेगा। बड़ा सा मेन सेंसर, नीचे दो सेंसर और उसके नीचे ही हमें जो एक और बड़ा सेंसर है वो देखने को मिल जाएगा। जबकि जो LED फ्लैश लाइट है इसकी वो राइट साइड पे देखने को मिल जाती है। और इसके अलावा जो फ्रंट है वहाँ पे हमें पंच होल देखने को मिलेगा सेंटर में, और उसका जो साइज़ है वो काफ़ी छोटा देखने को मिलता है। और यहाँ पे आप बात कर लीजिए सैमसंग गैलेक्सी A52 की, तो इसका डिज़ाइन हमें काफ़ी अच्छा देखने को मिल जाता है। लेटेस्ट डिज़ाइन है, काफ़ी यूनिक डिज़ाइन है। बैक साइड हमें मैट देखने को मिल जाएगी, प्लेन देखने को मिलेगी, सैमसंग की ब्रांडिंग है नीचे वाली साइड पे। इसके अलावा यहाँ पे जो कैमरा मॉड्यूल है वो हमें राउंड रेक्टेंगल शेप में देखने को मिलता है। वर्टिकली 3 कैमराज और उसके साथ 4 सेंसर और उसके नीचे हमें LED फ्लैश लाइट देखने को मिलेगी। अब यहाँ पे जो इसकी पूरा स्मार्टफोन ही है वो हमें एक ही कलर के साथ देखने को मिलेगा। यहाँ पे जो मोबाइल का कलर होगा वही कैमरा मॉड्यूल का कलर होगा, जो कि काफ़ी अच्छी एक लुक प्रोवाइड करता है। इसके अलावा इसकी फ्रंट साइड पे भी हमें पंच होल देखने को मिलेगा सेंटर के ऊपर, और उसका जो साइज़ है वो भी हमें काफ़ी छोटा देखने को मिल जाता है। अब यहाँ पे डिस्प्ले की बात कर लिया है तो यहाँ पे जो Redmi Note 10 Pro है इसके अंदर हमें 6.67 इंच का डिस्प्ले देखने को मिलेगा। एक एमुलेट डिस्प्ले, फुल HD प्लस के रेजोल्यूशन है 1080p × 2400 पिक्सल्स। इसके साथ साथ इसके अंदर हमें 395 ppi की पिक्सल डेंसिटी और 700 निट्स तक की जो टिपिकल ब्राइटनेस है, नॉर्मल ब्राइटनेस, वो देखने को मिल जाएगी। और यहाँ पे मेन हाईलाइटिंग फीचर की बात कर लिया है वो है इसका रिफ्रेश रेट। इसके अंदर हमें 120 हर्ट्ज का रिफ्रेश रेट और 240 हर्ट्ज तक का जो टच सैम्पलिंग रेट है वो देखने को मिलेगा। तो इसका डिस्प्ले देखा जाए तो ओवरऑल एक अच्छा स्मार्टफोन हमें देखने को मिलेगा। डे लाइट के अंदर विजिबिलिटी इशूज़ भी आपको नहीं आने वाले, अच्छा खासा आपको विजिबल होगा जब आप सनलाइट के अंदर भी यूज़ करेंगे। बाकी जो कलर्स वगैरह हैं, एमुलेट डिस्प्ले है, ऑब्वियसली आपको ब्राइट कलर्स, एक्यूरेट कलर्स देखने को मिलेंगे। जबकि यहाँ पे बात कर लिया यहाँ पे जो सैमसंग गैलेक्सी A52 है उसकी, तो इसके अंदर हमें 6.5 इंच का डिस्प्ले देखने को मिलेगा, एक सुपर एमुलेट डिस्प्ले। अब यहाँ पे जो एमुलेट डिस्प्ले होते हैं सैमसंग के तो वो सबसे बेस्ट होते हैं, दी बेस्ट। तो यहाँ पे आपको कम्प्रोमाइज़ नहीं होगा। यहाँ पे ऑब्वियसली Redmi Note 10 Pro से ज़्यादा ही बेटर देखने को मिलेगा। इसके अंदर भी जो रेजोल्यूशन है फुल HD प्लस की ही है, और यहाँ पे 407 ppi की पिक्सल डेंसिटी देखने को मिलेगी और 800 निट्स तक की जो ब्राइटनेस लेवल है वो भी देखने को मिल जाते हैं। और इसके साथ साथ इसके अंदर भी हमें 90 हर्ट्ज का रिफ्रेश रेट देखने को मिलेगा। तो ओवरऑल इसका डिस्प्ले देखा जाए तो सैमसंग का डिस्प्ले है सबसे बेस्ट है, लेकिन यहाँ पे जो रिफ्रेश रेट है वो भी 90 हर्ट्ज का है। तो आपको जो स्मूथ एक्सपीरियंस मिलने वाला है सैमसंग गैलेक्सी A52 के अंदर। अब यहाँ पे 120 हर्ट्ज नहीं है, उसके अंदर 120 हर्ट्ज है, तो ये आपको डिफ्रेंशिएट करेगा। लेकिन यहाँ पे ओवरऑल देखा जाए तो सैमसंग का डिस्प्ले ज़्यादा बेटर देखने को मिलता है। इसके अलावा यहाँ पे बात कर लीजिए अब यहाँ पे जो इसका प्रोसेसर है उसकी, तो जो Redmi Note 10 Pro है इसके अंदर हमें स्नैपड्रैगन 732G देखने को मिलेगा। 8 नैनोमीटर का आर्किटेक्चर बेस्ड है, ओक्टा कोर प्रोसेसर है, एंड्रो 618 का GPU है। इसके अलावा जो सैमसंग गैलेक्सी A52 है इसके अंदर हमें स्नैपड्रैगन 720G देखने को मिलेगा। ये भी 8 नैनोमीटर का आर्किटेक्चर बेस्ड है, ओक्टा कोर प्रोसेसर है। इसके अंदर भी हमें एंड्रो 618 का GPU देखने को मिलेगा। अब यहाँ पे इनके परफॉर्मेंस की बात करें तो ये दोनों स्मार्टफोन्स हैं, दोनों प्रोसेसर्स हैं, इनकी जो परफॉर्मेंस है ऑलमोस्ट मिल रही है।
अब यहाँ पे जो स्नैपड्रैगन 732G है इसकी स्लाइटली मोर है, यानी कि थोड़ा सा ज़्यादा परफॉर्म करता है एज़ कम्पेयर टू 720G। तो आपको डेली यूज़ के अंदर इतना कोई फ़र्क इन दोनों स्मार्टफोन में देखने को नहीं मिलेगा परफॉर्मेंस वाइज। अगर आप गेम करेंगे तो उसके अंदर माइनर सा आपको डिफरेंशिएट देखने को मिल जाए FPS के अंदर। बाकी पबजी के अंदर दोनों के अंदर हमें 40 FPS का गेम प्ले देखने को मिलेगा। बाकी सोशल मीडियास वगैरह हैं, मल्टीटास्किंग वगैरह है, दोनों के अंदर इजीली हो जाएगी। तो प्रोसेसर वाली साइड से आप कोई भी चूज़ कर सकते हैं, दोनों के अंदर हमें ऑलमोस्ट सिमिलर परफॉर्मेंस देखने को मिलेगी। इसके अलावा यहाँ पे वही इसके एंड्रॉयड सिस्टम की बात कर ली है तो दोनों के अंदर हमें एंड्रॉयड 11 लेटेस्ट एंड्रॉयड देखने को मिलेगा, और यहाँ पे जो MI UI 12 है Redmi Note 10 Pro के अंदर देखने को मिलेगा, जबकि जो One UI 3.1 है वो हमें Samsung Galaxy A52 के अंदर देखने को मिलता है। तो ऑब्वियसली यहाँ पे जो Samsung का One UI है वो ज़्यादा बेटर है, क्लीन लुक प्रोवाइड करता है, फुल बग्स से बिल्कुल उसके अंदर देखने को मिलता ही नहीं है, आपको काफ़ी अच्छा एक्सपीरियंस प्रोवाइड करता है। जबकि जो MI UI 12 है उसके अंदर हमें काफ़ी सारे एरर्स वगैरह देखने को मिलते हैं UI के अंदर, और बग्स वगैरह भी देखने को मिलते हैं, एड्स देखने को मिलते हैं। तो इस लिहाज से जो यहाँ पे जो Samsung का One UI है वो काफ़ी ज़्यादा बेटर है, तो मैं भी उसको चूज़ करूँगा और आपको भी रिकमेंड करूँगा कि आप अगर Samsung Galaxy A52 बाई करते हैं तो आप वही बाई करें, One UI ज़्यादा बेटर है। इसके अलावा यहाँ पे बात कर लीजिए अब इनकी बैटरीज की, तो बैटरी वाली साइड से यहाँ पे जो Samsung Galaxy A52 है थोड़ा सा कम देखने को मिलता है। इसके अंदर हमें 4500 mAh की बैटरी देखने को मिलेगी, टाइप सी तो देखने को मिलती ही है। इसके साथ साथ हमें 25 वाट की फास्ट चार्जिंग देखने को मिलती है। जबकि यहाँ पे बात कर लीजिए Redmi Note 10 Pro की, तो इसके अंदर हमें 5020 mAh की बैटरी देखने को मिलेगी, टाइप सी है, और इसके साथ हमें 33 वाट की फास्ट चार्जिंग देखने को मिलती है। तो ये डिफ्रेंशिएट है थोड़ा बहुत, 520 mAh बैटरी भी ज़्यादा देखने को मिलती है, और 8 वाट की जो फास्ट चार्जिंग है वो भी थोड़ी ज़्यादा देखने को मिलती है। तो यहाँ पे बैटरी बैकअप भी थोड़ा ज़्यादा देखने को मिलेगा Redmi Note 10 Pro का, और फास्ट भी जल्दी चार्ज होगा। तो ये आप देख सकते हैं, बाकी इतना कोई आप इशू नहीं क्रिएट करेगा, आप 25 वाट के साथ भी जा सकते हैं। और यहाँ पे जो बैटरी है 4500 mAh वो भी काफ़ी अच्छी है। मेरा जो Realme 6 है वो 4200 mAh के साथ है, वो भी अच्छा खासा एक दिन ईजिली निकाल देता है। तो इसके अंदर तो सुपर एमोलेड डिस्प्ले है, तो आप अंदाज़ा लगा सकते हैं कि बैटरी बैकअप आपको अच्छा खासा देखने को मिल जाएगा। और यहाँ पे मैं चूज़ करूँगा ऑब्वियसली सैमसंग का ही, तो मैं सैमसंग का फ़ैन तो नहीं हूँ, लेकिन फिर भी सैमसंग का काफ़ी ज़्यादा बेटर देखने को मिल जाएगा बैटरी वाली साइड भी। अब नेक्स्ट यहाँ पे बात कर लीजिए अब इनके फिंगरप्रिंट स्कैनर्स की, तो यहाँ पे जो Redmi Note 10 Pro है इसके अंदर हमें जो साइड माउंटेड फिंगरप्रिंट स्कैनर है वो देखने को मिलेगा, यहाँ पे अंडर डिस्प्ले नहीं देखने को मिलता। जबकि जो Samsung Galaxy A52 है इसके अंदर हमें अंडर डिस्प्ले फिंगरप्रिंट स्कैनर देखने को मिलेगा, जो कि काफ़ी अच्छी बात है, यहाँ पे फ्यूचरिस्टिक लुक प्रोवाइड करता है। तो यहाँ पे बेटर ऑब्वियसली होने वाला है Samsung Galaxy A52। अब इसके अलावा यहाँ पे बात कर लीजिए इनका थिकनेस और वेट की, तो थिकनेस वाली साइड से यहाँ पे जो Redmi Note 10 Pro है ये हमें 8.1 mm थिक, जबकि जो Samsung Galaxy A52 है ये हमें 8.4 mm थिक देखने को मिलेगा। और इसका जो वेट है Samsung Galaxy A52 का ये हमें 189 ग्राम और Redmi Note 10 Pro का 193 ग्राम ऐसे देखने को मिलता है। तो यहाँ पे थिकनेस वाइज देखा जाए तो Redmi Note 10 Pro थोड़ा स्लिम देखने को मिलेगा, और वेट वाइज दोनों ऑलमोस्ट सिमिलर ही हैं। तो यहाँ पे आप देख सकते हैं थोड़ा स्लिम मोबाइल चाहिए या थोड़ा बहुत नॉर्मल आपको मोबाइल चाहिए, हैंड फील दोनों की ही ठीक देखने को मिल जाएगी। नेक्स्ट यहाँ पे बात कर लीजिए इनके कैमराज की, तो कैमराज वाली साइड से दोनों ही हमें अच्छे खासे देखने को मिल जाते हैं। लेकिन यहाँ पे जो Redmi Note 10 Pro है इसका क्वाड कैमरा सेटअप है, मेन सेंसर 108 मेगापिक्सल का देखने को मिलता है, जबकि सेकंड सेंसर 8 मेगापिक्सल का अल्ट्रा वाइड लेंस, 5 का हमें मैक्रो सेंसर और 2 मेगापिक्सल का एक डेप्थ सेंसर देखने को मिलेगा। और उसके अलावा फ्रंट साइड पर जो सेल्फी शूटर है वो हमें 16 मेगापिक्सल का देखने को मिल जाता है। तो यहाँ पे इसके ये कैमरास हैं। जबकि बात कर लीजिए Samsung Galaxy A52 की, तो इसकी बैक साइड पे भी क्वाड कैमरा सेटअप है, 64 मेगापिक्सल का मेन सेंसर देखने को मिलेगा, 12 मेगापिक्सल का अल्ट्रा वाइड लेंस, 5 का मैक्रो और 5 का हमें डेप्थ सेंसर देखने को मिलेगा। जबकि जो फ्रंट सेल्फी है वो हमें 32 मेगापिक्सल की देखने को मिल जाती है। तो ओवरऑल यहाँ पे देखा जाए तो जो कैमरास हैं वो हमें Samsung Galaxy A52 के थोड़े ज़्यादा बेटर देखने को मिल जाते हैं। लेकिन यहाँ पे जो Samsung Galaxy A52 है वो हमें एक नेचुरल लुक प्रोवाइड करता है, जबकि जो Redmi Note 10 Pro है वो हमें थोड़ा कलर जो है वो ब्राइट कर देता है, जो कि देखने में ज़्यादा अच्छे लगते हैं किसी को, लेकिन किसी को जो नॉर्मल लुक है, नेचुरल लुक है वो अच्छी लगती है। तो आपकी अपनी चॉइस है, आपको नेचुरल लुक पसंद है तो आप बाय कर सकते हैं Samsung Galaxy A52। अगर आपको थोड़े बूस्टेड कलर चाहिए तस्वीरों वगैरह में, वीडियो में, तो आप Redmi Note 10 Pro भी बाय कर सकते हैं। बाकी ओवरऑल दोनों के कैमराज अच्छे हैं, आपको इतना कोई फजूल नहीं देखने को मिलेंगे, अच्छी खासी तस्वीरें देखने को मिल जाती हैं। और इसके अलावा 4K 30 FPS की वीडियो रिकॉर्डिंग दोनों के अंदर ही देखने को मिल जाती है। लेकिन यहाँ पे जो मेन हाईलाइटिंग फीचर है वो है Samsung Galaxy A52 के अंदर हमें ऑप्टिकल इमेज स्टेबलाइजेशन भी देखने को मिल जाएगी। तो अगर आप व्लॉगिंग वगैरह करते हैं तो ये काफ़ी अच्छी बात है, आपका जो कैमरा है
ब्लॉक करते हुए काफ़ी स्टेबल रहेगा। तो ये एक इसका मेन हाईलाइटिंग फीचर है। बाकी ओवरऑल कैमरास वगैरह तकरीबन ठीक अच्छे देखने को मिल जाते हैं दोनों ही स्मार्टफोन के। आप अपनी जो चॉइस है उसके हिसाब से चूज़ कर सकते हैं, आपको जो पसंद है। तो ओवरऑल यहाँ पे स्पेसिफिकेशन का कंपैरिजन हो गया है, पूरे फ़ोन का कंपैरिजन मैंने कर दिया है। बाकी कोई भी मिसिंग है आप नीचे कमेंट में पूछ सकते हैं, किसी चीज़ का भी डाउट है आप कमेंट्स में ज़रूर पूछिएगा। अब बात कर लिया यहाँ पे मेरे फाइनल ओपिनियंस की, फाइनल रिकमेंडेशंस की। तो यहाँ पे जो Redmi Note 10 Pro है मैं वो आपको रिकमेंड करूँगा। अगर आपका बजट है 45,000 के करीब आप उसको बाय कर सकते हैं, आपको काफ़ी अच्छा एक्सपीरियंस प्रोवाइड करेगा MIUI 12 के अलावा। बाकी ओवरऑल देखा जाए तो यहाँ पे Redmi Note 10 Pro काफ़ी अच्छा देखने को मिलता है। जबकि यहाँ पे जो Samsung Galaxy A52 है, ये अगर आपका बजट है 55,000 के करीब और आप सैमसंग का फ़ोन बाय करना चाहते हैं तो नो डाउट Samsung Galaxy A52 काफ़ी अच्छी चॉइस है। आपको फुल एक्सपीरियंस प्रोवाइड करेगा, आपको स्मूथ एक्सपीरियंस मिलेगा, पूरा एक फ़ोन काफ़ी अच्छा है। तो मैं आपको वो भी रिकमेंड करूँगा अगर आपका बजट थोड़ा ज़्यादा है। बाकी आपकी अपनी चॉइस है, आपको जो पसंद है वो बाय कर सकते हैं। आप कौन सा बाय करेंगे नीचे कमेंट में ज़रूर बताइएगा। तो बस ये थी आज की वीडियो पसंद आई है तो वीडियो को लाइक ज़रूर कर दीजिएगा। चैनल पर नए हैं, मुझे पहली दफ़ा देख रहे हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर देना, बेल आइकन को दबा देना ताकि जब भी कोई इस तरह की न्यू वीडियो आए आपके पास नोटिफिकेशन आ जाए। तो मैं मिलता हूँ आपसे किसी नई वीडियो में, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।